यूबियंस क्लासेस की ओर से आप सभी लोगों के लिए खुशखबरी है। आज से आप लोगों को कंप्यूटर नोट्स प्रोवाइड होने वाले हैं। क्लास 10th चैप्टर 1 जिसका नाम है द एवोल्यूशन एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, चैप्टर 1 है जिसका नोट्स मैंने आज प्रोवाइड करा दिया। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लिया होगा और ध्यान रहे बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें लेटेस्ट वीडियोज़ पाने के लिए। और आज से मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ ये आप लोगों को कंप्यूटर के नोट्स जो कि सेल्फ मेड है। आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, इस तरह की जो वीडियोज़ आप लोगों को दिए जा रहे हैं उसको आप लोग एंड तक जरूर देखा करें। और ध्यान रहे वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलें, लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आगे भी इसको शेयर करें। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 के जो नोट्स में आप लोगों को लिखना है स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट, मैं उमेश पांडे। काफ़ी स्टूडेंट जो इस वीडियो का इंतज़ार कर रहे थे, जिसके मेल्स जिसके मैसेजेस मुझको बार बार मिल रहे थे कि सर आप स्टूडेंट को नोट्स प्रोवाइड क्यों नहीं कराते हैं, है ना। तो आज उसी से रिलेटेड ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। और ये जो नोट्स है ध्यान रखिएगा, ये अपने आप में एक टॉपर बच्चे के नोट्स से मैं आप लोगों को नोट करवा रहा हूँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोग वीडियो एंड तक जरूर देखें, ज़रूर समझें, क्योंकि ये नोट छोटे मोटे नहीं हैं। अपने ही स्कूल, अपने ही डिस्ट्रिक्ट, अपने ही स्टेट में जो है टॉपर्स मेरिट वाले बच्चों से ही ये नोट्स प्रोवाइड कराए गए हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस वीडियो को जरूर देखोगे। वैसे मैं बता देता हूँ ये नोट्स शिवम के हैं जो कि मेरठ के स्कूल में पढ़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 1 द इवोल्यूशन एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, कैसे लिखना होता है आप लोगों को बोर्ड के एग्जाम में, बिल्कुल इसी तरह से मैं समझाता चल रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन अगर आता है कंप्यूटर से रिलेटेड, व्हाट डू यू मीन बाय कंप्यूटर, या फिर डिफाइन कंप्यूटर, या फिर एक्सप्लेन द कंप्यूटर, तो सिंपल वे में आप लोग इतना लिख सकते हैं कंप्यूटर एज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। और विच प्रोसेस रॉ डेटा टू कन्वर्ट इट इनटू मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, रॉ डेटा आप लोगों को मैंने पिछली वीडियो में बताया था। आप लोग चाहें तो बेसिक्स वीडियो भी मेरी देख सकते हैं, यूट्यूब पे आप लोगों को आसानी से मिल जाएगी। मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक जरूर दे दूंगा। तो क्या है कंप्यूटर? एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो प्रोसेस करती है रॉ डेटा को और कन्वर्ट कर देती है इनटू मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में। इट कैन परफॉर्म अरिथमेटिक, ध्यान रखिएगा, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस ये परफॉर्म करती है। एंड हैज़ मेमोरी, और इसके पास खुद की मेमोरी होती है जो इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके संभाल के रख लेती है। जब भी आपको उसकी आवश्यकता पड़ती है वो आसानी से आपको वो मेमोरी से निकाल के दे देती है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह की डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हो कंप्यूटर में क्या होता है कंप्यूटर। अब बात कर लेते हैं इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज कंप्यूटर एंड डिस्क्राइब इट्स इवोल्यूशन एंड डिस्क्राइब द इवोल्यूशन ऑफ द कंप्यूटर, इस तरह का क्वेश्चन है, तो आप लोगों को इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर में जितनी भी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उन सबको आप लोगों को लिखना पड़ेगा। ठीक है, इवोल्यूशन मतलब विकास होता है, तो कंप्यूटर के विकास में जो भी चीज़ें आप लोगों के लिए लाभदायक रही हों उन्हीं के बारे में आप लोगों को लिखना होता है। तो बात कर लेते हैं इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ मेन पॉइंट की। तो पहला है अबैकस। तो कंप्यूटर में सबसे पहले आपको पढ़ना क्या है? अबैकस। तो कंप्यूटर बाद में, पहले हमको अबैकस पढ़ लेना है। दिस वॉज द फर्स्ट मैकेनिकल डिवाइस, सबसे पहली मैकेनिकल डिवाइस थी यूज फॉर द कैलकुलेशन। ध्यान रखिएगा, कैलकुलेशन पर्पस के लिए इस्तेमाल की जाती थी एंड काउंटिंग पर्पस के लिए। ठीक है, कंफ्यूज मत होइए, कैलकुलेशन काउंटिंग बात ही की है। इट वॉज डेवलप्ड बाई अ चाइनीज़, और इसको किसने खोजा था? चाइनीज़ ने खोजा था। कब खोजा था? 450 बिफोर क्राइस्ट से पहले की बात है। इट इज़ अ रेक्टेंगुलर शेप वुडन फ्रेम में एक होती है, विच इज़ डिवाइडेड इंटू 2 सेगमेंट। ठीक है, 2 सेगमेंट में बटी होती है, चाइनीज़ ने खोजी है। ईच सेगमेंट हैज़ रॉड विद मूवेबल बीड्स ऑन देम। ठीक है, तो मूवेबल बीड्स लगे होते हैं, इस तरह से होती है, आप लोगों ने देखा होगा, बीड्स लगे होते हैं, इस तरह से देखा होगा आप लोगों ने, अगर देखा है तो अच्छी बात है। कई तरह के स्टेशनरी दुकानों में इस तरह के अबैकस आप लोगों को मिलते हैं छोटे बच्चों को गेम के लिए। ठीक है, तो आप लोग भी इसको परचेस कर सकते हो, बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होते हैं या इंटरेस्टिंग गेम्स आप लोग उससे खेल सकते हैं। उसके बाद पास्कल्स एडिंग मशीन। ठीक है, सबसे पहले अबैकस आप लोगों ने देख लिया, उसके बाद पास्कल। अब ये पास्कल्स जो एडिंग मशीन थी वो क्या थी, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। अ फ्रेंच मैथमेटिशियंस डेवलप द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर इन 1642। तो फर्स्ट ये मैकेनिकल कैलकुलेटर था जो 1642 ईस्वी में खोजा गया था, और इट वॉज नेम्ड आफ्टर इट वॉज नेम्ड आफ्टर हिम। और जो पास्कलिन थे या पास्कल थे उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया था। ठीक है, तो आफ्टर हिम एज पास्कल्स एडिंग मशीन या पास्कलिन आप लोग कह सकते हैं। दिस मशीन परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस लाइक एडिंग, सब्ट्रैक्शंस, कई तरह की गणनाएं करता था, जोड़ घटाना गुणा भाग। दिस मशीन वॉज इन अ शेप ऑफ रेक्टेंगल, तो बिल्कुल एक रेक्टेंगल शेप में हुआ करता था। बॉक्स विद नंबर व्हील्स माउंटेन ऑन इट, और इस पर नंबर व्हील्स लगे रहते थे। क्लियर है? अब जैकवर्ड्स लूम क्या है इसको भी देख लेते हैं। जोसेफ जैकवर्ड वॉज अ फ्रेंच मैन हु वॉज अ लूम डिजाइनर। ही डेवलप्ड अ लूम इन 1804। एक तरह के लूम की आविष्कार इन्होंने किया था, दैट यूज करता था किस चीज़ को? पंच्ड कार्ड द्वारा फॉर प्रोड्यूसिंग ह्यूज नंबर ऑफ डिज़ाइन।
काफ़ी नंबर ज़्यादा होते थे, तो उस वजह पर ये यूज़ किया जाने लगा। एंड पैटर्न्स फॉर द फैब्रिक्स, ठीक है। फैब्रिक्स मतलब लूम, आप लोग समझते होंगे, हैंडलूम्स वगैरह आप लोगों ने पढ़ रखा होगा एसएसटी की बुक में, तो उसी तरह से यहाँ पे लूम की बात की जाए, लूम डिज़ाइनर थे। अब हम लोग बात करते हैं हॉलरिथ टैबुलेटर की, ठीक है। तो क्या है हॉलरिथ टैबुलेटर? तो डॉक्टर हरमन हॉलरिथ मेड अनदर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ द कंप्यूटर। तो हॉलरिथ ने एक और सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया था अपना इस कंप्यूटर के इवोल्यूशन में बाय प्रोडक्टिंग टैबुलेटिंग मशीन, और एक टैबुलेटिंग मशीन का आविष्कार किया था। इट यूज्ड पंच्ड कार्ड टू प्रेजेंट डेटा, ठीक है। तो कई तरह के जो है यहाँ पर पंच का इस्तेमाल किया जाता था, तो डेटा का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाने लगा। सम हिस्टोरिक कंप्यूटर, कुछ हिस्टोरिक कंप्यूटर भी आप लोग जरूर जानें एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर में। हालांकि सम हिस्टोरिक कंप्यूटर्स में काफ़ी फेल थे, लेकिन इन फेलियर से भी आप लोगों ने क्या देखा है इसमें सक्सेस, जो एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर को सक्सेस करती है, ये आप लोगों ने देखा। तो पहली चीज़ डिफरेंस इंजन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आप कंप्यूटर में पढ़ रहे हो, तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए डिफरेंस इंजन होता क्या है। इन 1812 एंड इंग्लिश मैथमेटिशियन चार्ल्स बेबेज, तो आप लोग समझ गए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है डिफरेंस इंजन, क्योंकि चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का जो आविष्कार किया था। हम लोग जानते हैं कि चार्ल्स बेबेज फादर ऑफ कंप्यूटर है, लेकिन जो कंप्यूटर आज हम लोग देखते हैं, जिस प्रकार का कंप्यूटर हम लोग आज यूज़ करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी उनका कंप्यूटर नहीं हुआ करता था। और कह सकते हैं कि इस तरह तो बिल्कुल भी वो कंप्यूटर बनाने में सक्षम थे भी नहीं। लेकिन जो एक बेस होता है, जो एक आधार होता है, जिसकी वजह से एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर में आज हम लोग इतने नई चीज़ें देख पाए, ये उन्होंने ही दिया था। जी हाँ, क्या दिया था? डिफरेंस इंजन। 1812 में इंग्लिश मैथमेटिशियन चार्ल्स बेबेज डेवलप्ड ए मशीन विच वॉज नोन एज डिफरेंस इंजन। दिस डिफरेंस इंजन कुड इवेलुएट करती थी मैथमेटिकल अलजेब्रिक इक्वेशंस को, एट द सेम टाइम इट कुड कैलकुलेट लॉगरिथम टेबल, और तुरंत वो लॉग जो टेबल होती है उस पर वर्क करती थी, और क्या करती है अलजेब्रिक जो एक्सप्रेशंस होते हैं, अलजेब्रा वाले जो एक्सप्रेशंस होते हैं, उनको सॉल्व करके आंसर प्रोवाइड कराते थे, ठीक है। चार्ल्स बेबेज इज ऑल्सो चार्ल्स बेबेज इज कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर। ये तो मैंने बता ही दिया कि फादर ऑफ कंप्यूटर हम लोग चार्ल्स बेबेज को ही मानते हैं, जानते हैं, भले ही डिफरेंस इंजन फ्लॉप रहा हो, फेलर रहा हो, इसी से ही आज हम लोगों ने कंप्यूटर का आविष्कार किया है। ध्यान रखिएगा, चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं इसी वजह से। अब बात कर लेते हैं एनालिटिकल इंजन की, ठीक है। उसके बाद क्या आया? एनालिटिकल इंजन आया था। दिस वॉज अ रिवाइज्ड एंड एडवांस फॉर्म ऑफ डिफरेंस इंजन, ठीक है। डिफरेंस इंजन की खोज करने के बाद किन्होंने चार्ल्स बेबेज ने क्या खोज निकाला? एडवांस टेक्नोलॉजी वाला, वही डिफरेंस इंजन को इन्होंने एडवांस टेक्नोलॉजी में खोजा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एनालिटिकल इंजन के नाम से जानते हैं, ठीक है। एडवांस फॉर्म ऑफ डिफरेंस इंजन एंड वाज डेवलप्ड बाय, किसने किया होगा डेवलप? उन्हीं ने किया था, चार्ल्स बेबेज ने। कब किया था? 1833 में। द यूनिक फीचर ऑफ दिस मशीन वाज द यूज ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट। तो इसका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो कार्य था, यूनिक फंक्शन था, यूनिक फीचर था, वो क्या था? यूज़ ऑफ द स्टोर्ड प्रोग्राम। जो स्टोर प्रोग्राम कंसेप्ट थे, उन्हीं पर क्या करना? अपनी सहमति प्रदान करना, उन्हीं पर क्या करना? अपनी प्रोसेसिंग करना। दिस वाज द फर्स्ट डिवाइस विच हैड इंडिपेंडेंट इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। ये ऐसी पहली मशीन थी जिसमें अपने इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होते थे, ठीक है। एंड अ यूनिट दैट वाज यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग अरिथमेटिक एंड लॉजिक फंक्शंस, और आल्सो इनके पास एक परफॉर्मिंग अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल फंक्शंस के लिए यूनिट थी जो प्रोसेस करती थी। तो समझ में आ गया, एनालिटिकल इंजन इज़ द बेस्ट जो है बेस्ट डेवलपमेंट या फिर बेस्ट डिज़ाइन बेसिकली डन बाय चार्ल्स बेबेज। तो चार्ल्स बेबेज ने एक और खोज की, खोज पर खोज ही कर रहे थे, इसी वजह से इनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं। मार्क आई डॉक्टर हार्वर्ड आइकन, ठीक है। रिसर्चर्स फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी डिज़ाइन द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन, जिसको हम लोग जानते हैं मार्क फर्स्ट के नाम से। और मार्क वन वॉज अ ह्यूज एंड बल्कि मशीन विद कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन। तो कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन के साथ एक तरह की बल्कि मशीन थी और काफ़ी बड़ी होती थी। मार्क वन यूज मोर देन 700 किलोमीटर ऑफ वायर्स, और इसमें जो वायर्स लगते थे वो लगभग 700 किलोमीटर की दूरी तक तय कर लिए जाते थे। हालांकि इतनी दूरी का कंप्यूटर नहीं होता था, कंप्यूटर जितने इस क्षेत्र में ये वायर को प्रयोग में लाता था उसका यहाँ पर मात्रा बताई गई। 700 किलोमीटर वायर्स यहाँ पर उपयोग होते थे, एंड 1000 ऑफ यहाँ पर लगभग
1000 से ज़्यादा कंपोनेंट्स होते थे, इट कुड परफॉर्म एडिशन इन फ्रैक्शन और अ सेकेंड, ठीक है, ऑफ अ सेकेंड। तो सेकेंडों में काफ़ी गणनाएं कर दिया करता था, एंड मल्टीप्लिकेशन इन द फ्यू सेकेंड्स ओनली। दिस वाज द फर्स्ट कंप्यूटर इन अ ट्रू सेंस। सही मायने में इसी को फर्स्ट कंप्यूटर कहा जाने लगा, ठीक है, क्योंकि सेकेंडों में आंसर्स देना, सेकंडों में उत्तर दे देना, यही कंप्यूटर की अपनी पहचान थी, ठीक है। तो यहाँ से फर्स्ट आप लोगों को कंप्यूटर मिलने लगा। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। एनियाक, ध्यान रखिए कि ये सब कुछ एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर में आप लोगों को पढ़ना है। कभी कभी ये क्वेश्चंस इंडिविजुअल आ सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनियाक होता क्या है, इसको आप लोग जरूर समझें। दिस वॉज द फर्स्ट फुली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर डेवलप्ड बाय द प्रिस्पर एकर्ड एंड जॉन डब्ल्यू मार्कली, ठीक है। कब दिया था, कब खोज किया था? 1945 में। और ये जो एनियाक है, इसका शब्द या फिर फुल फॉर्म आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है। तो एनियाक स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। तो ये इसका फुल फॉर्म आप लोग जरूर पढ़ के जाएं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ आप लोगों से आंसर्स में पूछा जाता है। एनियाक वॉज आ वेरी जायंट मशीन दैट वॉज 20 फीट लॉन्ग, और 20 फीट की ऊंचाई तक या फिर 20 फीट की लंबाई तक ये होती थी, और 40 फीट चौड़ा ये होता था। द मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज्ड, जो इसमें यूज़ किया जाता था, उसका नाम था वैक्यूम ट्यूब। और वैक्यूम ट्यूब आप लोगों ने फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में पढ़ रखा है, ठीक है। तो कह सकते हैं एनियाक इज़ द फर्स्ट जनरेशन बेस्ड कंप्यूटर, जिसको हम लोगों ने फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में पढ़ा था। अब दूसरा क्या है, एडवाक क्या होता है, इसको देख लेते हैं। एडवाक बेसिकली स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो यहाँ पर समझ में आ गया होगा क्या है, स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, और इट वाज डेवलप्ड इन 1950। तो 1950 में इसकी खोज हुई थी। कहाँ पर हुई थी? एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, जो कि यूनाइटेड किंगडम में है, अंडर द सुपरविजन ऑफ प्रोफेसर मरे विल्किस। It used the concept of stored program and modification of the stored machine instructions। और ये अपने आप में सक्षम थी, जो भी स्टोर्ड प्रोग्राम उसमें हुआ करते थे उनमें ये चेंजेस लाया करती थी, और हमको जो भी आउटपुट मिलता था वो बहुत ही अच्छा मिलता था, बिल्कुल सही ढंग का मिलता था, क्योंकि यहाँ पर मॉडिफिकेशंस ऑफ द स्टोर्ड मशीन इंस्ट्रक्शन देखने के लिए मिलती थी। तो मॉडिफिकेशन अपने आप में ही मॉडिफाई फॉर्म है। तो क्लियर हो गया, उम्मीद करता हूँ एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की। तो क्या है कंप्यूटर के प्रकार, किस प्रकार से आप लोगों को कंप्यूटर के प्रकारों को अपने बोर्ड के एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो किस प्रकार से लिखना है, इसको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट, और ध्यान रखिएगा ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड कैपेसिटी। तो सबसे पहला इनपुट को देखते हुए कंप्यूटर के प्रकार बताने हैं, और दूसरा बेसिस ऑफ साइज, साइज का मतलब उनके आकार को और उनकी क्षमता को देखते हुए आप लोगों को बताना है कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। दो अलग अलग तरह के ये क्वेश्चन बोर्ड में एग्जाम में पूछे गए हैं, तो अच्छे से समझिएगा। यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट 3 तरह के कंप्यूटर होते हैं, डिजिटल, एनालॉग एंड द लास्ट वन इज हाइब्रिड। तो क्लियर हो गया, डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर एंड द लास्ट वन इज हाइब्रिड कंप्यूटर। अब बात कर लेते हैं साइज़ और कैपेसिटी को देखते हुए जो कंप्यूटर के प्रकार थे, और यही सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों को आने चाहिए। पहला है माइक्रो कंप्यूटर, सेकंड है मिनी कंप्यूटर, तीसरा है मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड लास्ट वन इज सुपर कंप्यूटर। तो ये 4 प्रकार हो गए किसके, ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड कैपेसिटी द कंप्यूटर के टाइप। कंप्यूटर कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डेटा। तो बेसिस ऑफ डेटा के अकॉर्डिंग हम लोग कंप्यूटर के क्लासीफाई करते हैं। इट यूजेस इनटू द फॉलोइंग 3 कैटेगरी। जो 3 प्रकार इसके हैं वो भी समझ लीजिए आप लोग तीनों। पहला है एनालॉग, दूसरा है डिजिटल एंड द लास्ट वन इज हाइब्रिड कंप्यूटर्स। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या है एनालॉग कंप्यूटर? द फर्स्ट वन सबसे इंपॉर्टेंट है एनालॉग कंप्यूटर। तो होता क्या है एनालॉग कंप्यूटर? व्हेन कंप्यूटर यूजेस डेटा, जब कंप्यूटर डेटा का इस्तेमाल करता है, विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूसली चेंजिंग फिजिकल क्वांटिटीज़, और जिसमें कंटिन्यूसली फिजिकल क्वांटिटीज़ बदल रही होती हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं एनालॉग कंप्यूटर। दीज फिजिकल क्वांटिटीज़ कैन बी, और ये जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं ये प्रेशर हो सकती है, स्पीड हो सकती है,
टेम्परेचर हो सकती हैं, वोल्टेज हो सकती है, कुछ भी हो सकती हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ जो यहाँ पर बताई गई हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग बता सकते हैं, पहला जो एग्जाम्पल है वो है स्पीडोमीटर, दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है थर्मामीटर, तीसरा जो एग्जाम्पल है वो है इलेक्ट्रिसिटी मीटर। तो क्लियरली आप लोग समझ गए होंगे कि क्या होता है एनालॉग कंप्यूटर। तो अब हम लोग बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर की। क्या होते हैं डिजिटल कंप्यूटर, क्या ये जो डिजिटल शब्द है इसका मतलब क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। दीज आर द कंप्यूटर, ये ऐसे कंप्यूटर थे विच यूज़ डिस्क्रीट और फिक्स्ड डेटा। तो ये इस्तेमाल करते थे किसका, डिस्क्रीट या फिर फिक्स्ड डेटा को, जो एकदम क्लियर होता था एज इट्स यूनिट, adds its input, the data that is uses in its form of electronic signal by 0, the pressure of a signal is developed by 1 and absence of signal is 0। मतलब यहाँ पर कहने का ये है कि यहाँ पर डिस्क्रीट यूज़ करता था, फिक्स डेटा का इस्तेमाल करता था, बदलते बिल्कुल भी नहीं थे डेटा, उनका इस्तेमाल करता था, सिग्नल्स का इस्तेमाल करता था, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल का इस्तेमाल करता था। और एग्जाम्पल में ऑल कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर यूज्ड नाउ अ डेज आर नोन एज डिजिटल कंप्यूटर। तो उन्हें ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिजिटल कंप्यूटर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। हाइब्रिड, नाम से लग रहा है मिला जुला, तो हाइब्रिड का मतलब मिला जुला। द कंप्यूटर दैट इनकॉर्पोरेट द फीचर, किस तरह का फीचर, इनकॉर्पोरेट फीचर बोथ एनालॉग के साथ साथ डिजिटल कंप्यूटर के फीचर्स को अपने पास रखता था, इसे कि हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। तो पहला जो हाइब्रिड कंप्यूटर, यहाँ पर जो मशीन बताई गई है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन, आप लोगों ने देखा होगा हृदय संबंधित जो बीमारी होती है उसमें ये इस्तेमाल किया जाता है। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जिसको ECG भी बोलते हैं, तो ECG मशीन इज़ बेसिकली नोन एज हाइब्रिड कंप्यूटर। तो हाइब्रिड कंप्यूटर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं लेआउट ऑफ अ डिजिटल कंप्यूटर। तो क्या होते हैं लेआउट ऑफ आज के डिजिटल कंप्यूटर। पहला है टुडेज डिजिटल कंप्यूटर कैन बी सेपरेटली एंड फिजिकली डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट। तो आज ये 3 भागों में क्या किए जा सकते हैं, बांटे जा सकते हैं। तो कौन कौन से वो 3 भाग हैं, पहला है इनपुट, दूसरा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और तीसरा है आउटपुट लाइन। तो क्लियरली आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके आगे के जो प्रकार हैं, इसको भी देख लेते हैं, थोड़ा सा और देख लूँ क्या क्या इसमें आप लोगों को पढ़ना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग, इन सभी को आप लोगों ने एक डायग्रामेट के द्वारा समझा होगा। क्या चीज़ है इनपुट, जो भी सूचनाएं हम लोग कंप्यूटर को देते हैं, जो भी कार्य करवाना चाहते हैं कंप्यूटर से, तो जिसके द्वारा हम लोग इनपुट देते हैं उसे बोलते हैं इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, प्रोसेसिंग डिवाइस में प्रोसेसिंग क्रियाएँ चलती हैं, जो भी प्रोसेस के लिए हमने कहा होता है इनपुट डिवाइस के द्वारा, वो यहाँ पर प्रोसेस होती हैं। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट, ये तीनों ही सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत आते हैं और यहीं पर प्रोसेसिंग का वर्क कंप्लीट होता है और हमको रिजल्ट मिलता है आउटपुट डिवाइस के रूप में। ठीक है, तो तीनों के एक एक करके हम लोग समझ भी लेते हैं। पहला है इनपुट यूनिट। तो इनपुट यूनिट होती क्या है, तो चलिए बात करते हैं। इनपुट यूनिट, द फर्स्ट इज इट इज़ इनपुट ऑफ अ कंप्यूटर। तो किसी भी चीज़ की जो भी इन्फॉर्मेशन हम लोग देते हैं डिवाइस के द्वारा, इन्फॉर्मेशन दी जाने वाले जो यूनिट होती है उसको हम लोग इनपुट यूनिट के तौर पर देखते हैं। इट इज़ यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम थ्रू विच वी की इन द डेटा इनसाइड द कंप्यूटर सिस्टम। तो जो भी चीज़ें इनसाइड द कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा हम लोग देते हैं, दिस यूनिट क्या करती है, एक तरह का ब्रिज का निर्माण करती है। क्या ब्रिज, ब्रिज का मतलब आप लोग जानते ही हैं, जो पुल बनता है वो इसी के द्वारा बनता है। तो ब्रिज द गैप बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर के बीच में जो ब्रिज बनता है वो तैयार करने का काम इसी यूनिट का होता है। तो यूज़र कम्युनिकेट्स क्या करते हैं विद कंप्यूटर सिस्टम विद द हेल्प ऑफ दिस डिवाइस। तो यूज़र, हम लोग इसी की सहायता से कम्युनिकेट कर पाते हैं कंप्यूटर सिस्टम से। ठीक है, ओनली कीबोर्ड इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस डिजिटली कंप्यूटर में। तो डिजिटल कंप्यूटर में जो बेसिकली यूज़ किया जाने वाला इनपुट यूनिट होती है उसका नाम है माउस, उसका नाम है कीबोर्ड। ठीक है, तो क्लियरली आप समझ रहे, नाम से लग रहा होगा कीवर्ड्स का हम लोग यूज़ करते हैं और कीबोर्ड के द्वारा इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देते हैं। ये सबसे मोस्ट कॉमनली यूज़ की जाने वाली इनपुट यूनिट है जिसका इस्तेमाल हम लोग डिजिटल कंप्यूटर में करते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं सेकेंड पार्ट पे, जिसका नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता क्या है, तो दिस इज़ अ मेन एक्चुअल कंप्यूटर। इसी को हम लोग कह सकते हैं कि मेन एक्चुअल कंप्यूटर यही होता है।
पूरी कंप्यूटर की जो फंक्शनिंग होती है वो इसी में होती है, इसी के द्वारा होती है और इसी की वजह से हमको आउटपुट मिल पाता है। इन द कंप्यूटर सिस्टम CPU आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्चुअल प्रोसेसिंग इनसाइड द कंप्यूटर सिस्टम। मतलब कंप्यूटर का जो मेन दिमाग होता है, द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, उसे हम लोग CPU के नाम से जानते हैं। और समस्त क्रियाएं जो कंप्यूटर की हम लोग देखते हैं या फिर जो भी क्रियाएं होती हैं कंप्यूटर में, वो इसी के अंतर्गत कंप्लीट होती हैं। द CPU हैज़ बेसिकली 3 मेन सेगमेंट्स विच टेक केयर ऑफ द इंडिविजुअल टास्क। तो जो भी टास्क हम कंप्यूटर को देते हैं, चाहे वो गणनाओं से रिलेटेड हो, चाहे वो ग्राफिक्स से रिलेटेड हो, या फिर वो साउंड से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें हों, वो इन 3 कंपोनेंट के द्वारा कंप्लीट की जाती है। पहला है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, दूसरा है कंट्रोल यूनिट एंड द लास्ट वन इज मेमोरी यूनिट। तो समझ में आ रहा होगा, ऐसा मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ कि नोट्स में आप लोगों को जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं ये आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हैं। इसको आप लोग ज़रूर प्रिपेयर कर लें, अच्छे से तैयार कर लें और अपने एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। मैंने वीडियो कंप्यूटर से रिलेटेड फर्स्ट चैप्टर की 2 बनाई हैं, इसका मतलब आप लोगों को दोनों ही समझनी है। अलग अलग बुक की अलग अलग वीडियोज़ हैं, इसको आप लोग अच्छे से समझें, जिससे आप लोगों को पहले चैप्टर से रिलेटेड जो भी पॉइंट हैं वो क्लियरली समझ में आ जाएं। तो एक एक करके CPU के भी मेन कंपोनेंट्स पढ़ लेते हैं। पहला कंपोनेंट है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट इसको भी देख लेते हैं। तो क्या होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट? दिस सेगमेंट CPU इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ मैथमेटिकल लॉजिक एंड टेक्सचुअल प्रोसेसिंग। इन अदर वर्ड, अगर हम लोग अलग बात करें, वी कैन से दैट, ऐसा कहा जा सकता है दैट दिस यूनिट ऑफ CPU इज एक्चुअली परफॉर्मिंग द एंटायर प्रोसेसिंग इनसाइड द कंप्यूटर सिस्टम। तो अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट की वजह से ही जो कंप्यूटर पर क्रियाएं होती हैं, इंटायर प्रोसेसिंग होती है, वो इसी की वजह से डन हो पाते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड पार्ट की, जिसको हम लोग कंट्रोल यूनिट के नाम से जानते हैं। कंट्रोल यूनिट एज द जो मेन है सजेस्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग ऑल एक्टिविटीज़। मतलब जो कुछ भी कंट्रोल किया जाता है, चाहे वो अरिथमेटिक से रिलेटेड क्यों ना हो, चाहे वो मेमोरी से रिलेटेड क्यों ना हो, सब कुछ जो कंट्रोल करता है प्रोसेसिंग के अंतर्गत, वो CPU के ही कंट्रोल यूनिट का एक हिस्सा होता है, जिसकी वजह से कंट्रोल हो पाता है। तो ऑल द एक्टिविटीज़ गोइंग इनसाइड द कंप्यूटर सिस्टम बेसिकली कंट्रोल बाय कंट्रोल यूनिट। तो इसको CU करके भी एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग अच्छे से ज़रूर समझें। अगला है मेमोरी यूनिट। तो मेमोरी यूनिट क्या होती है? नाम से लग रहा है मेमोरी यूनिट इज़ एक तरह का यहाँ पर प्लेस होता है इनसाइड CPU। तो प्लेस का मतलब एक ऐसा स्थान जो CPU के अंदर होता है और सारी सूचनाओं को वो अपने अंदर स्टोर करता है। वेयर डेटा स्टोर्ड एंड रिट्रीव्ड एज रिक्वायरमेंट, और वापस इनका इस्तेमाल कर भी लिया जाता है जब भी हमको इनकी आवश्यकता होती है। क्लियर समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। ऑफ द प्रोसेसिंग एंड द यूज़र। अब हम लोग बात कर लेते हैं सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट। क्या है सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट? इसको भी देख लेते हैं। दिस यूनिट क्या है? डेटा एक्सटर्नली टू द कंप्यूटर। तो ये जो यूनिट होती है, इस यूनिट के द्वारा डेटा जो होते हैं एक्सटर्नली टू द कंप्यूटर की तरफ हो सेव किया जाता है। दे आर ऑल्सो नोन एज मास स्टोरेज डिवाइस। एक तरह का ये मास स्टोरेज डिवाइस होता है विच कैन बी स्टोर डेटा इन द लार्ज वॉल्यूम एंड ऑन परमानेंट बेसिक। ठीक है, और परमानेंट तौर पर इसका इस्तेमाल हम लोग कंप्यूटर में सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट के तौर पर कर सकते हैं। एग्जाम्पल में फ्लॉपी डिस्क, CD-ROM, मैग्नेटिक टेप्स, दीज आर कॉमन एग्जाम्पल ऑफ द सेकेंडरी स्टोरेज डेटा। ठीक है, एक्सटर्नली इनका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं कंप्यूटर में। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड प्रोसेसिंग स्पीड। अब हम लोग दूसरी तरफ चलते हैं। किस आधार पर हम लोग कंप्यूटर के प्रकार को पढ़ने जा रहे हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ साइज। तो उनके आकार को देखते हुए हम लोग कंप्यूटर के प्रकार को अब हम लोग समझने जा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यही प्रकार वाला होता है, इसको अच्छे से जोड़ देखें। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड प्रोसेसिंग स्पीड इज आर फॉलोइंग। तो कौन से प्रकार होते हैं? 4। कौन कौन से? माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड द लास्ट वन इज सुपर कंप्यूटर। तो अब हम लोग एक एक करके चारों तरह के जो कंप्यूटर के प्रकार हैं उनको समझेंगे। तो चलिए समझते हैं। माइक्रो कंप्यूटर तो क्या होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर कैसे आप लोग आइडेंटिफाई करो, कैसे पहचानो कि कोई कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर है कि मेन फ्रेम है कि सुपर कंप्यूटर है, ये सब कैसे पहचानो, सब कुछ आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको एक से शुरू से मैं क्लियरली समझा देता हूँ। तो यहाँ पर लिखा है
दे आर द स्मॉल साइज ऑफ द कंप्यूटर और नेम सो बिकॉज दे यूज़ माइक्रो प्रोसेसर। ध्यान रखिएगा इनका जो ये जो नाम माइक्रो है इतने सूक्ष्म ये होते हैं, मतलब इतने सूक्ष्म नहीं कि माइक्रोस्कोप से देखें, छोटे होते हैं, आकार में इनका साइज़ बहुत ही छोटा होता है ना। इसी वजह से इनका नाम माइक्रो कंप्यूटर पड़ा, इसलिए क्योंकि इनमें यूज़ होता था माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर के इस्तेमाल से ही इनका नाम पड़ गया था माइक्रो कंप्यूटर। एज देयर मेन कंपोनेंट्स इज एस इन कंप्यूटर सिस्टम टुडे इज कॉमनली बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ, ये जो आजकल की इस कैटेगरी में रखे गए हैं और ज़्यादातर इनका यूज़ किया जाता है माइक्रो प्रोसेसर। जो माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं इनमें माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता है, आर नोन एज पर्सनल कंप्यूटर। जी हाँ, जो घरों में हम लोग उपयोग में लाते हैं इस तरह के कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर के नाम से हम लोग जानते हैं, जिसको पर्सनल कंप्यूटर को भी जो है हम लोग नाम से बुलाते हैं। दीज पर्सनल कंप्यूटर्स डिपेंडिंग अपॉन देयर साइज एंड डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरी, इनको आगे भी फर्दर डिवाइड किया गया है। जैसे डेस्कटॉप पीसी आप लोग अपने घरों में जो यूज़ करते हो, डेस्कटॉप पीसी जिसमें आप लोगों ने देखा होगा सीपीयू लगा होता है, कीबोर्ड लगा होता है, माउस लगा होता है, अलग से असेंबल किया हुआ था, उसको बोलते हैं डेस्कटॉप पीसी। कंप्यूटर दैट आर केप्ट ऑन द टेबल्स, टेबल्स के ऊपर रखे होते हैं, एंड देन यूज टू कॉल एज ए डेस्कटॉप, इसी वजह से इनको डेस्कटॉप पीसी कहते हैं। दीज आर कॉमनली सीन इन द ऑफिसेस, स्कूल्स, बैंक्स एक्सेट्रा, काफ़ी जगह इनका जो है आप लोगों ने इस्तेमाल होते देखा होगा। उसके बाद जो सेकंड है वो लैपटॉप पीसी है। लैपटॉप पीसी को आप लोग अपने लैप पर रखते हो, मतलब अपनी जो है पैर के ऊपर रखते हो, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ गया लैपटॉप पीसी। कंप्यूटर विच आर पोर्टेबल इन द नेचर एंड कैन बी कैरिड अलॉन्ग विद, और इसको आसानी से आप लोग कैरी करके कहीं पर भी ले जा सकते हैं विदाउट एनी इनकन्वीनियंस। ठीक है, बहुत ही आसानी तरीके से आप लोग इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकते हो, ले जा सकते हो और वर्क अपना कर सकते हो, इसी वजह से इनको बोलते हैं लैपटॉप पीसी। अब बात करते हैं सेकंड कंप्यूटर जो टाइप था मिनी कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर में कोई अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं, मैं बताऊंगा आप लोगों को। सेकंड है मिनी कंप्यूटर, नाम से लग रहा है दीज कंप्यूटर आर बिगर इन साइज, थोड़े से बड़े हो जाते हैं एज कम्पेयर टू माइक्रो। ठीक है, माइक्रो से थोड़े से बड़े होते हैं मिनी कंप्यूटर। दीज कंप्यूटर आर बिगर इन साइज देन माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ दिस कंप्यूटर इज 5 टाइम फास्टर देन माइक्रो कंप्यूटर। ध्यान रखिएगा साइज़ में बड़े हो जाते हैं और इनकी स्पीड भी बहुत ही ज़्यादा हो जाती है एज़ कम्पेयर टू माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, दीज माइक्रो कंप्यूटर दीज मिनी कंप्यूटर आर मल्टी यूज़र इन नेचर, यानी कि एक पीसी पर हम लोग काफ़ी तरह के वर्क कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग होता है, कई तरह के टास्क एक समय पे किए जा सकते हैं। दैट इज़ मोर देन वन यूजर्स कैन वर्क, मतलब एक से ज़्यादा यूजर्स भी इस पर कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो नाम दिए गए हैं, सब कॉमन एग्जांपल ऑफ द मिनी कंप्यूटर सिंक्लेयर Z81 और Z80, ये दीज आर द कॉमन स्पेक्ट्रम, कॉमन एग्जांपल ऑफ मिनी कंप्यूटर के यहाँ पर दे दिए गए हैं। इसका इस्तेमाल आप लोग कर सकते हो, लेकिन ये आपको हर जगह नहीं मिलेंगे। अब बात करते हैं थर्ड वाले कंप्यूटर जिसका नाम है मेन फ्रेम कंप्यूटर। दीज आर वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू, अगर बात करें मिनी और माइक्रो की तो इससे ज़्यादा लार्ज साइज़ में होते हैं विद ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी, लेकिन इनकी स्टोरेज कैपेसिटी और भी ज़्यादा हाई हो जाती है। एंड वेरी हाई प्रोसेसिंग स्पीड भी इनकी बहुत तेज़ हो जाती है। दिस सिस्टम आर यूज्ड इन द, ये जो सिस्टम होते हैं ये एप्लीकेशंस, कई तरह की बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस में इनका इस्तेमाल किया जाता है। विच रिक्वायर्स नेटवर्किंग, जिसमें होता है नेटवर्किंग बेस्ड कनेक्टिंग होती है। मल्टीपल माइक्रो कंप्यूटर इसमें ऐड होते हैं, मल्टीपल मिनी कंप्यूटर्स इसमें असेंबल्ड होते हैं, ऐड होते हैं, इस वजह से इसका नाम पड़ गया मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल दे दिए गए DEC 1090 और ICL सीरीज़ के जितने भी कंप्यूटर हैं वो सब इसी पर ही बेस्ड हैं, सब इसी पर वर्क करते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर यहाँ पर तीनों एग्जाम्पल आप लोग अपनी कॉपी में लिख सकते हो। अब जो आ रहा है ये सबसे लार्ज और बिगेस्ट साइज़ का कंप्यूटर होता है और इसमें हम लोग सबसे बड़ी से बड़ी गणनाएं करते हैं, मतलब कैलकुलेशंस जो होती हैं बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती हैं, ये नॉर्मल कंप्यूटर्स में नहीं की जा सकती। तो क्या है देख लेते हैं। दे आर हाईली स्ट्रिक्टेड कंप्यूटर होते हैं, जिसमें दी सिस्टम आर मल्टीपल माइक्रो प्रोसेसर्स लगे होते हैं, सपोर्ट भी और पैरेलल प्रोसेसिंग के थ्रू वर्क करते हैं और एक्सट्रीमली फास्टर रेट के साथ अपना वर्क कंप्लीट करते हैं। दीज सिस्टम आर यूज एज द एप्लीकेशंस इन विच वेरी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस आर नीड टू बी डन, यानी कि इतनी ज़्यादा कैलकुलेशंस में होती हैं ये नॉर्मल कंप्यूटर नहीं कर पाते और उनकी शॉर्टेज जो स्पेस होता है वो भी कम पड़ जाता है। एंड एप्लीकेशंस वेयर टाइम फैक्टर एज अ क्रिटिकल एक्सपेक्ट। तो यहाँ पर जो बात की जा रही है एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले इंडियाज़ फर्स्ट सुपर कंप्यूटर जिसका नाम था परम, तो इसको जरूर याद करें, ये कई बार बोर्ड के एग्जाम में भी पूछा गया है। तो परम इज़ द इंडियाज़ फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, जिसको आपको अपने दिमाग में रखना है। उसके बाद क्रे सीरीज़ भी आप लोग याद कर सकते हैं, IBM की भी काफ़ी सीरीज़ हैं जो सुपर कंप्यूटर के अंतर्गत आती हैं। तो
दीज आर द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ द सुपर कंप्यूटर। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सुपर कंप्यूटर के बारे में सीख गए होंगे। काफ़ी बड़ा साइज़ होता है, दिमाग में रख लीजिए, एक कमरे के बराबर होता है। इतनी ज़्यादा गणनाएँ करता है, इतनी ज़्यादा गणनाएँ करता है कि उसमें जो स्पेस होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। उसमें काफ़ी स्पेस होता है, यहाँ तक कि टेराबाइट से भी ज़्यादा स्पेस होता है, जो आपके नॉर्मल कंप्यूटर में भी नहीं होता है। समझ में आ गई बात? आगे बढ़े। अब बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो आप लोगों ने बचपन से पढ़ रखे हैं, इसी को मैं रिवीजन करा देता हूँ। सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंप्यूटर कैन बी कैटेगराइज एज फॉलोज हेडिंग। तो हेडिंग तौर पर आप लोग पढ़ लेंगे। सबसे पहला है एक्यूरेसी, दूसरा स्पीड है, तीसरा स्टोरेज है, डिलीजेंस है, वर्सेटिलिटी है, और उसके बाद तो कुछ नहीं है, काफ़ी कुछ आप लोग अपने मन से ही बना सकते हैं। सबसे पहला है एक्यूरेसी। तो कंप्यूटर पर आप लोगों ने वर्क किया होगा, आप लोगों को पता होगा किस तरह से विश्वास कर सकते हैं कंप्यूटर पर। तो कंप्यूटर्स ऑलवेज गिव 100% एक्यूरेट रिजल्ट, यानी कि जो भी आप लोग इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर को दोगे उससे जो भी रिजल्ट मिलेगा वो बिल्कुल 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 सही होगा। 100% की गारंटी है, कंप्यूटर जो भी आपको रिजल्ट देगा वो 100% सही होगा, बशर्ते आपने इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को सही दी हो। ध्यान रखिएगा, अगर आपकी तरफ से गलती हुई है तो कंप्यूटर आपको रिजल्ट तो 100% सही देगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू द इन्फॉर्मेशन गिवन बाय यूज़र। ठीक है, आपके द्वारा जो भी सूचनाएं उसको दी गई हैं उसी पर वो रिसर्च करेगा, उसी पर वर्क करेगा, उसी पर ही प्रोसेसिंग करके वो आपको 100% सही रिजल्ट देगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इट नेवर गिव रॉन्ग रिजल्ट, कभी भी गलत जो है रिजल्ट नहीं देता। रॉन्ग रिजल्ट फ्रॉम कंप्यूटर सिस्टम और द रिजल्ट एदर रॉन्ग डेटा, ये तभी रॉन्ग आउटपुट देता है जब आप लोगों ने गलत डेटा जो है फिल किया होता है और इनकरेक्ट जो प्रोसेसेस आप लोगों ने दिया होगा यूज़ बाय द यूज़र। तो ध्यान रखना है आप लोगों को एक चीज़ का, क्या कंप्यूटर जो भी इन्फॉर्मेशन देना उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, कहीं पर भी आपसे गलती ना हो। अगर आपने गलती कर दी तो कंप्यूटर 100% गलती करके आपको उत्तर देगा, इसलिए अपनी गलती बिल्कुल भी नहीं होने देना है आप लोगों को। सेकंड है स्पीड। तो कंप्यूटर स्पीड के बारे में आप लोग बिल्कुल जानते होंगे, कंप्यूटर कितनी स्पीड से वर्क करता है, कितनी स्पीड से वो कैलकुलेशंस करता है, कितनी स्पीड से वो टास्क कंप्लीट करता है, ये आप लोग बेहतर जानते होंगे। चलिए मैं बता देता हूँ क्या लिखना है बोर्ड के कॉपी में अगर क्वेश्चन आता है। तो प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ कंप्यूटर इज़ वेरी फास्ट होती है, कैन बी परफॉर्म ऑपरेशंस एंड एक्टिविटीज़ इन सेकेंड्स। तो मिनटों में या सेकेंडों में ये अपनी जो है पूरी एक्टिविटी को कंप्लीट करके आपको आउटपुट दे देता है। द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ कंप्यूटर इज मेजर इन द टर्म्स ऑफ बीपीएस। तो बिट पर सेकेंड होता है, बीपीएस आप लोग याद कर लीजिए। तो बीपीएस, इसी पर ही कंप्यूटर अपनी स्पीड को मेज़र करता है। प्रोसेसिंग स्पीड जो हम लोग मेज़र करते हैं वो इसी के अकॉर्डिंग करते हैं। नोट पॉइंट करके यहाँ पर जो बताया उसको अपने दिमाग में जरूर रखें। द नेम ऑफ फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इज इन द वर्ल्ड इज क्रैप 1। और CDAC कंपनी इज़ द सिचुएटेड इन पुणे, पुणे में स्थित है। इट हैज़ मैन्युफैक्चर करती है सुपर कंप्यूटर को जिसका नाम है परम। ठीक है, द यूनिट ऑफ स्पीड इज़ MIPS। तो वैसे तो MBPS है, यहाँ पर थोड़ा सा क्लियरली मैं बता देता हूँ, मेगाबाइट पर सेकंड होता है। आगे बढ़ते हैं, स्टोरेज की बात करें तो स्टोरेज की अगर बात करें द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द कंप्यूटर इज़ वेरी फास्ट। तो स्टोरेज कैपेसिटी कंप्यूटर की बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है। कंप्यूटर कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ वॉल्यूम में डेटा, काफ़ी डेटा को स्टोर करके अपने पास सुरक्षित रख सकता है, और जब भी समय मिलता है आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं ऑन इट सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। द सेकेंडरी स्टोरेज कैपेसिटीज़ आर द मेजर इन द किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, येराबाइट और काफ़ी बाइट जो आप लोगों ने नहीं भी सुना वो भी मैं बताऊँगा इसको जल्दी। अब यहाँ पर जो बात की गई बिट्स बराबर होता है 0 and 1, इसको हम लोग बोलते हैं बिट, और जो बाइट होते हैं कलेक्शन ऑफ 8 बिट इज़ नोन एज बाइट। और अगर बात करें ये जो बाइट्स होते हैं इनको अगर हम लोग मेज़र करें 1024 बाइट्स बराबर होता है 1 किलोबाइट, और 1024 किलोबाइट बराबर 1 मेगाबाइट, 1024 मेगाबाइट बराबर 1 गीगाबाइट, और 1024 गीगाबाइट बराबर 1 टेराबाइट। तो ये जो थे ये सारे सिंबल आप लोगों ने अच्छे से तैयार कर लिए। कभी कभी फुल फॉर्म्स में भी ये सिंबल पूछे जाते हैं। और ध्यान रखिएगा ये जो बिट की बात की जा रही है 0 and 1, इसको जरूर दिमाग में रखिएगा, ये क्वेश्चंस कई बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, जो फोर्थ कैटेगरी या फिर जो फोर्थ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको अच्छे से समझ लेते हैं। तो डिलीजेंस कंप्यूटर इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग मशीन, मतलब ये है, ऐसे कह सकते हैं इसको काफ़ी समय तक हम लोग ऑन करके इस पर वर्क कर सकते हैं, तो इसको बोलते हैं डिलीजेंस प्रोसेस। ठीक है, वर्किंग मशीन होती है विच दैट इट्स एफिशिएंसी एंड द एक्यूरेसी नॉट टू गो डाउन, बिल्कुल भी बैठती नहीं है, कहने का मतलब ये है डाउन बिल्कुल नहीं होता है। इट्स यूजेस फॉर द लोअर पीरियड, मतलब यहाँ पर काफ़ी समय के लिए भी यूजर्स इसको यूज़ कर सकता है। तो ये बात थी डिलीजेंस की। अब बात करते हैं वर्सेटिलिटी की। तो कंप्यूटर इज़ अ वेरी टाइल मशीन होती है, कंप्यूटर यूज इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड, और ये हर एक फील्ड में इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कई जगह पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे आप लोग किसी हॉस्पिटल्स में गए वहाँ पर भी कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है, किसी अगर
स्टेशंस में अगर जाते हो, चाहे वो बस स्टेशन हो, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे कोई भी स्टेशन हो, वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है एज़ टिकट निकालने में या फिर कहें कई तरह की प्रोसेस करने में, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, इसी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम यहाँ पर बोलते हैं वर्सिटैलिटी नेचर। अब कुछ एप्लीकेशन एरियाज ऑफ द कंप्यूटर हैं, इनको भी अच्छे से समझ लेते हैं। सम ऑफ द एप्लीकेशन एरियाज आर द फॉलोइंग, जैसे यहाँ पर कौन कौन से एप्लीकेशन की यूजेस किए जाते हैं कंप्यूटर फील्ड में। तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोग तैयारी ही कर रहे हैं इस चीज़ की, एजुकेशन फील्ड में इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो एजुकेशन, तो कंप्यूटर हैव बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एन एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। तो भारत में आज ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कंप्यूटर है एजुकेशन की फील्ड में। इन स्कूल्स, अगर स्कूल्स की बात करें तो डिजिटल एप्लीकेशंस के माध्यम से आप लोगों को डिजिटली बोर्ड पर पढ़ाया जाता है। आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस भी इसी कंप्यूटर की वजह से आज सफल हो पाई हैं। द यूज़ फॉर एजुकेशन पर्पज द वेरियस फॉर्म्स, काफ़ी फॉर्म्स में इनका इस्तेमाल किया था। अब बात करते हैं दूसरे क्षेत्र में या फिर दूसरे एरियाज़ में, जिसका नाम है मेडिसिन। तो दवाइयों को बनाने में इसका सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। कितनी मात्रा में कितने हमको केमिकल सैंपल लेना है, कितने अमाउंट में लेना है, ये सब कुछ मेजर करके हमको कंप्यूटर ही बताता है। तो कितनी अच्छी बात है, मेडिकल फील्ड में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। मेडिसिन इज एन अदर वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड वेयर कंप्यूटर हैव बिकम एन इंडिपेंडेंस इन हॉस्पिटल्स एंड द रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, दे आर प्लेइंग सिग्निफिकेंट रोल्स। तो इसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होने लगा मेडिसिन विभाग में भी। बात करते हैं जॉब्स की, तो कहाँ पर नौकरियाँ मिलती हैं। तो ज़्यादातर जो नौकरियाँ हैं इसी फील्ड से रिलेटेड ही आप लोग कर पाते हो। या आपको याद होगा कि जो कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी नौकरी, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो चाहे वो प्राइवेट जॉब हो, कंप्यूटर की डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज आनी ही चाहिए। तो आप लोग अगर 10th कर रहे हो, 10th के बाद आप लोग जरूर मुझसे राय लीजिए कि किस प्रकार के प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, जो करने के बाद आप लोग नौकरी पा सकते हो। तो फिलहाल तो अभी आप लोगों का 10th है, कंप्यूटर 10th से है, तो आप लोग अच्छे से कंप्यूटर सीखते चलें। बात करते हैं क्या चीज़ है जॉब से रिलेटेड। तो कंप्यूटर इन ऑफिसेज हैव बिकम अ vital component in offices. They are used for the different jobs. This may include working on the text through word processor and the performing calculation using the any accounting package. तो कई तरह के अकाउंटिंग पैकेजेस चलते हैं, जैसे आप लोगों ने टैली ERP 9.0 वर्जन सुना होगा, जिसका इस्तेमाल हमेशा अकाउंटेंसी पर्पस के तौर पर किया जाता है। तो अगर आप लोगों ने 10th में अकाउंट्स लिया है या फिर 10th में अगर आप लोग आगे अकाउंट से पढ़ोगे, तो आप लोगों को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी आप लोग अकाउंटेंसी वर्क एप्लीकेशन कर पाओगे। अब उसके बाद बात करते हैं रिजर्वेशन की बात करते हैं। तो रिजर्वेशन की अगर बात करें तो रेलवेज और एयरलाइंस में इसका ज़्यादा इस्तेमाल देखने के लिए मिलता है। तो कई तरह के टिकट्स जो आप लोग ऑनलाइन बुक कराते हो रिजर्वेशन के माध्यम से, तो यहाँ पर बात उसी चीज़ की जा रही है। रेलवे एंड एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम आर नाउ अडेज फुली ऑपरेटेड हो चुके हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। तो विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं बैंकिंग सेक्टर की। तो बैंकिंग सेक्टर में इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है, इसको भी देख लेते हैं। तो बैंकिंग सेक्टर, तो कंप्यूटर्स इन बैंकिंग हैज़ बीन वेरी इफेक्टिवली यूज्ड। अब बात करते हैं कहाँ कहाँ पर बैंकिंग में इसका इस्तेमाल किस तौर पे किया जाता है, इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले फंड ट्रांसफ़र जो होता है, आप लोगों ने मनी ट्रांसफ़र का नाम सुना, तो बिल्कुल उसी तरह से ये प्रोसेस होती है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। तो यहाँ पर क्लियरली समझ में आ रहा होगा। और कई तरह की जो आप लोगों ने पैसे निकालने और पैसे को जो है डालने का कार्य करते हो, तो विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर से भी आसानी से हो सकता है। आजकल के जो ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स वगैरह यूज़ होती हैं, इन्हीं कंप्यूटर की सहायता से ही आप अपलोड कर पाते हो। तो कंप्यूटर वीज़ा कार्ड वगैरह यूज़ किया जाता है इन बैंकिंग में फ़ंड ट्रांजेक्शन के तौर पर। आगे बढ़ते हैं, वेदर क्लाइमेट को भी हम लोग कंप्यूटर की सहायता से ही क्या करते हैं, समझ पाते हैं, देख पाते हैं, जान पाते हैं। देश विदेश की जानकारी हमको इस कंप्यूटर के माध्यम से मिल पाती है। तो वेदर फॉरकास्टिंग इज अनदर इंपॉर्टेंट एक्टिविटी विच इज़ अवेलेबल नाउ इन ए कंप्यूटर। तो इसका इस्तेमाल कंप्यूटर के तौर पर भी किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, इंजीनियर्स आल्सो यूज दिस काइंड ऑफ कंप्यूटर। तो इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्चर्स दीज आर यूजिंग कंप्यूटर फॉर देयर जॉब। तो डिज़ाइनिंग करने के लिए, ऑटोमोबाइल्स वगैरह, बिल्डिंग वगैरह की डिज़ाइनिंग करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं कौन, इंजीनियर्स करते हैं। अब बात करते हैं एंटरटेनमेंट की। अगर बात करें तो कंप्यूटर का सबसे बड़ा रोल है एंटरटेनमेंट में। तो इट इज़ बिकॉज ऑफ द कंप्यूटर ओनली दैट चिल्ड्रन, तो बच्चों के लिए जो आप लोगों ने कई तरह की कार्टून वाली जो फिल्में आप लोग देखते हैं, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर ही सब कुछ सक्सेस हो पाई हैं। एबल टू एंजॉय एनिमेटेड मूवीज़, तो एनिमेटेड मूवीज़ को बनाने के लिए कंप्यूटर की सहायता लेनी पड़ती है। कंप्यूटर्स हैव टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री टू। तो काफ़ी इसका यूज़ होता है इसी एंटरटेनमेंट वाली फील्ड में। अब बात करते हैं रिसर्चर्स। तो जो रिसर्च होती हैं, कई तरह की जो रिसर्च चल रहे हैं, चाहे किसी भी फील्ड की हो, चाहे एजुकेशन विभाग में हो, चाहे जॉब से रिलेटेड हो, चाहे मेडिसिन से रिलेटेड जो रिसर्च हो रही है, इसी कंप्यूटर की वजह से सक्सेस हो पाते हैं। इन डिफरेंट साइंटिफिक एप्लीकेशंस एंड रिसर्चेस कंप्यूटर हैव बिकम अ मैंडेटरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो किसी भी रिसर्च में
जो कंप्यूटर है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी उपकरण होता है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी डिवाइस होती है जिसका इस्तेमाल रिसर्च के तौर पर हम लोग करते हैं। बात करते हैं DTP, तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग का कार्य भी इसी कंप्यूटर से किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कई तरह के पासपोर्ट साइजेस फ़ोटो जब आप लोग निकलवाने गए होंगे तो इसी DTP की सहायता से ही आप लोगों की पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ आप लोगों को मिली होंगी। कई तरह की एडिटिंग होती है, इसमें टेक्सटाइल्स वगैरह भी एडिटिंग होती है। उसी तरह से जो टाइल्स वगैरह आप लोग अपने घरों में लगाते हैं, इसकी एडिटिंग भी कंप्यूटर के द्वारा हुई होती है। आप लोगों ने पेंट की दुकान में भी देखा होगा, पेंट जो आप लोगों को मिक्सअप करके वो जो कलर निर्माण करता है या कलर कॉम्बिनेशन बनाता है, वो इसी कंप्यूटर की वजह से ही सक्सेस हो पाता है। बात करते हैं पब्लिशिंग, टेक्सटाइल डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग, ट्रांसपोर्टेशन, टूरिज्म, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, टेलीफोन डिपार्टमेंट एंड वेरियस अदर कम्युनिकेशंस, टेलीफोन डिपार्टमेंट एंड द वेरियस अदर कम्युनिकेशन सिस्टम्स इसका इस्तेमाल करते हैं। एंड सम अदर एप्लीकेशन एरियाज कंप्यूटर अपार्ट फ्रॉम एनी मोर। तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग के साथ साथ कई तरह के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आजकल यूज़ होते हैं जिनका इस्तेमाल कंप्यूटर की वजह से सक्सेस हो पाया है, जिनमें आप लोगों ने पढ़ रखा होगा MS पेंट वगैरह भी हम लोग कंप्यूटर पर ही इस्तेमाल करते हैं। MS वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जो कि हम लोग कंप्यूटर पर ही इस्तेमाल कर पाते हैं। नोट पॉइंट में जो दिए गए इसको अपनी कॉपी में जरूर उतार लें। कंप्यूटर एनिमेटेड है यूज फॉर द फर्स्ट इन ऑल इन ईयर इन 1982 इन द फिल्म ट्रॉन। तो ये जो फिल्म थी ट्रॉन, ये इसमें एनिमेटेड मूवीज़ जो बनाई गई थी इसी की वजह से सक्सेस हो पाई थी। सम कॉमनली यूज टर्म्स जो इस कंप्यूटर में यूज़ किया जाता है वो टर्म्स आप लोगों को अपनी कॉपी में लिख लेने हैं। इसको अच्छे से याद करके जाइए क्योंकि ये बोर्ड के एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। एल्गोरिदम की बात करें तो सॉल्यूशन ऑफ मैनी गिवन प्रॉब्लम्स वेयर द रिटन इन द स्टेप्स वाइज मैनर यूजिंग सिंपल इंग्लिश इज नोन एज एल्गोरिदम। तो एल्गोरिदम का इस्तेमाल कंप्यूटर पे भी हम लोग आसानी से कर सकते हैं, प्रोग्राम बनाते समय भी इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। तो बात करते हैं प्रोग्राम। तो सॉल्यूशन ऑफ एनी गिवन प्रॉब्लम्स व्हेन रिटन इन कंप्यूटर लैंग्वेज इज नोन एज प्रोग्राम। तो प्रोग्राम लिखते हैं हम लोग कंप्यूटर पर, कई तरह के एप्लीकेशंस बनाने में भी प्रोग्राम का इस्तेमाल किया जाता है। कई तरह की हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज में ये प्रोग्राम्स हम लोग तैयार करते हैं। बात कर लेते हैं सॉफ्टवेयर की। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? इट इज़ एन इनटेंजिबल पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी कंप्यूटर का। सॉफ्टवेयर नहीं है तो कंप्यूटर बिल्कुल नहीं चलेगा। कैसे वर्क करेगा ये आप लोगों को पता होना चाहिए। दिस पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम विच मेक्स हार्डवेयर रन इज नोन एज सॉफ्टवेयर। अगर आप कंप्यूटर हार्डवेयर है तो उस हार्डवेयर को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है। तो सॉफ्टवेयर आर इन द फॉर्म ऑफ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्रोग्राम। तो कई तरह के डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोग्राम से ही ये सॉफ्टवेयर बनते हैं। अब आपकी ज़रूरतें किस हिसाब से हैं, आपके यूजेस किस हिसाब से हैं, उसी को देखते हुए सॉफ्टवेयर का निर्माण होता है, उसी को देखते हुए सॉफ्टवेयर की तैयारी की जाती है और उसी की वजह से आप लोग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर पाते हो। सेकंड है फोर्थ है हार्डवेयर। हार्डवेयर जो भी फिजिकल पार्ट होते हैं जिनको हम आसानी से टच कर सकते हैं उनको बोलते हैं हार्डवेयर। तो टेंजिबल पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम विच कैन बी टच्ड एंड फील्ड इज नोन एज हार्डवेयर। तो सिंपली वे में आप लोगों ने हार्डवेयर के बारे में समझ लिया और बचपन से आप लोग हार्डवेयर के बारे में पढ़ते आ रहे हो और उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो समझ में आ रही होगी। लाइक बिल्कुल कीजिए अगर आपको अच्छी लगे वीडियो। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर लेते हैं, पॉइंट नंबर 5। तो इट इज़ ए स्पेशल कैटेगरी ऑफ ए सॉफ्टवेयर विच इज़ मैंडेटरी फॉर एनी कंप्यूटर सिस्टम। तो हर एक कंप्यूटर सिस्टम जिसका इस्तेमाल आप लोगों ने चाहे घर में किया हो, चाहे ऑफिस में किया हो या फिर अपने स्कूल में किया हो, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जरूर होगा। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कोई भी कंप्यूटर आसानी से वर्क नहीं कर सकता या बिल्कुल भी वर्क नहीं कर सकता। अ कंप्यूटर कैन नॉट वर्क इन इट्स डज नॉट हैव एन ऑपरेटिंग सिस्टम इन इट। अगर किसी कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, OS नहीं पड़ा हुआ है, तो वो कंप्यूटर बिल्कुल भी कार्य नहीं कर पाएगा। तो आपका उस कंप्यूटर पर बैठना बिल्कुल 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 व्यर्थ है। तो ध्यान रहे, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं तो कंप्यूटर नहीं। अब बात करते हैं 6 पॉइंट की, पैकेज की बात करें। इट इज़ ए काइंड ऑफ ए सॉफ्टवेयर इन विच द प्रोग्राम या फिर परफॉर्म वन सिंगल एक्टिविटी। इट इज कंप्राइज द डिफरेंट प्रोग्राम्स विच वर्क इन द कोऑर्डिनेशन विद द ईच अदर। आप लोगों को याद होगा कई तरह के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि आपके यूज़र डिफाइंड होते हैं, आपके द्वारा ही चलाए जाते हैं, जिनका इस्तेमाल आप लोग अपनी इच्छा अनुसार करते हैं, वो इसी वजह से हो पाते हैं। and contributes the and fulfillment the objectives that is word processor presentation package software। ठीक है, अगर सपोज कीजिए आप लोगों को टेक्स्ट एडिटिंग करनी है तो आप लोग वर्ड प्रोसेसर का इस्तेमाल करोगे, लेकिन अगर आप लोगों को डेटा इंटरप्रिटेशन का कार्य करना है, डेटा उसमें फिल करना है, नाम हो गया, रोल नंबर हो गया, क्लास हो गए वगैरह वगैरह कुछ भी फिल करना, तो आप लोग स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करोगे जो MS Excel में आप लोग करते हो। तो समझ में आ गया होगा पैकेज का मतलब। आगे बढ़ते हैं, सम फेमस कंप्यूटर। तो कौन कौन से फेमस कंप्यूटर जिनको आप लोगों को पढ़ना है अपने कोर्स में। तो सबसे पहले मार्क 1 इसको देख लेते हैं। फर्स्ट ऑटोमेटिक कंप्यूटर डिवाइसिंग है जिसका आप लोगों ने पहले से जानकारी प्राप्त कर ली है। ABC फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर जिसका नाम था ABC। ENIAC के बारे में तो आप लोगों ने पहले ही से पढ़ लिया। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड द कैलकुलेटर।
दीज आर द काइंड ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाला कंप्यूटर है। एडवॉक की बात करें, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर या कैलकुलेटर इसको कहते हैं। यूनिवाक की बात करें, फर्स्ट वर्ल्ड डिजिटल कंप्यूटर ही यूनिवाक के नाम से जाना गया है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। चैनल अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आगे इसी तरह की वीडियो और पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।